रीमा अपनी बहन सीमा के साथ रहा करती थी। कुछ समय पहले उनके माता पिता चल बसे थे। तब से सीमा की जिम्मेदारी रीमा के ऊपर आ गई थी। माता पिता के गुजर जाने की वजह से रीमा को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। रीमा को कपड़े सिलने का काम अच्छी तरह से आता था। उसके काम को देख उसे लहंगे के दुकान पर काम मिल जाता था। उसे सिलाई के बदले ठीक ठीक पैसे भी मिल जाते थे और वह जैसे तैसे घर का गुजारा करती थी। रीमा सिलाई का काम बहुत अच्छे से करती थी। उसके बनाए लहंगे ग्राहकों को बहुत ही पसंद आते थे। एक दिन सीमा रीमा से कहती है, दीदी आप मुझे नई किताब ला कर दो, मेरी किताब फट गई है। मैं रोज अपने दोस्तों से किताब से पढ़ती हूँ, इसलिए टीचर मुझे रोज चिल्लाती है। मुझे अच्छा नहीं लगता है। यह सुन रीमा कहती है, हाँ छोटी, मैं तुझे नया किताब ला दूंगी। अभी मुझे मालकिन से 1 महीने की सैलरी भी लेनी है। जैसे ही वो मुझे सैलरी दे देगी मैं तुम्हें किताब खरीद दूंगी। दीदी मुझे किताब ला देना, मेरे दोस्त मुझे बुक नहीं देते, मेरी पढ़ाई नहीं होती। आज मम्मी पापा होते तो हमें इतने बुरे दिन नहीं देखने पड़ते। कोई नहीं, मैं हूँ ना, मैं तुझे किताब ला कर दूंगी। अगले दिन रीमा अपने दुकान के मालकिन से कहती है, मैडम मुझे आज पैसे चाहिए, आज मेरी सैलरी दे देना। हाँ देखती हूँ, कस्टमर्स आने दे, जा जल्दी से लहंगा बना, कस्टमर्स आने वाले हैं, उनको डिलीवरी नहीं दी तो ऑर्डर नहीं मिलेगा। रीमा जल्दी से काम करना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद कस्टमर आते हैं और मैडम को पैसे देकर लहंगा लेकर चले जाते हैं। काम खत्म करके जब रीमा जाने लगती है तो वो दोबारा मैडम को पैसे मांगती है। मैडम मेरी सैलरी आपने कहा था कस्टमर्स को डिलीवरी होते ही दे दूंगी। क्या है रीमा, जब से एक ही बात बोल रही है, सैलरी, तेरे पैसे दे दूंगी। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, जा यहाँ से। मैडम 1 महीने से आपने सैलरी नहीं दी, मेरे घर का राशन भी खत्म हो गया है, मेरी छोटी बहन की ट्यूशन फीस और किताबें खरीदनी है। अगर आप पैसे नहीं दोगी मैं कैसे घर का खर्चा चलाऊंगी। रीमा तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, ज्यादा जरूरी है तो कोई और काम ढूंढ ले, तेरे राशन और ट्यूशन फीस का मैं क्या करूँ। ठीक है मैडम, मैं कहीं और काम ढूंढ लूंगी, पर पहले मेरे 1 महीने का सैलरी दे दीजिए। क्या रे, कौन सी सैलरी मांग रही है, कोई पैसे नहीं मिलेगा, फुट यहाँ से। मैडम आप क्यों गरीब का हक मार रही हो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। तू निकल रही है कि नहीं यहाँ से, नहीं तो पुलिस को बुलाकर फ्रॉड केस में जेल भिजवा दूंगी। आई बड़ी। रीमा वहाँ से रोती रोती हुई घर की तरफ जाती है। उसके पास न कुछ खाने को था न पैसे। वो रास्ते में एक बेंच पर बैठ जाती है। हे कान्हा, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, ये सब मेरे साथ क्यों होता है। अब मैं सीमा के लिए कहाँ से किताब लाऊंगी। अचानक उसकी नज़र दूसरी तरफ जाती है। वहाँ देखती है कि कोई आदमी गरीबों को खाना बांट रहा है। यह देख रीमा को बड़ी तेज भूख लगती है। रीमा उस आदमी से खाने की थाली ले लेती है और उसे लेकर घर आ जाती है। खाने की थाली वह सीमा को दे देती है और खुद भूखे पेट सो जाती है। अगले दिन वह सीमा से कहती है, छोटी एक काम कर, मैं तुझे कल किताब ला कर दूंगी। आज तू अपने किसी दोस्त से बुक लेकर पढ़ लेना। ठीक है दीदी, आज मैं पढ़ लेती हूँ, लेकिन कल पक्का बुक लेकर आना। रीमा काम ढूंढने के लिए घर से निकलती है। आगे क्या होता है, रीमा को काम मिलता है या नहीं, यह जानने के लिए पार्ट 2 जरूर देखिए।